तो हाय एवरीवन, आज हम लोग आए हैं शांति स्तूपा। आज क्या मतलब, सुबह खरदुंगला जा रहे थे तो वापस आ गए। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू शांति स्तूपा। आज का वेदर एकदम परफेक्ट है। ब्राइट सनी डे, ब्लू स्काई और कल के अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर के बाद एक्साइटमेंट और भी डबल हो चुकी है। और अगर आपने मेरा पहले वाला व्लॉग देखा हो तो आप जानते होंगे कि नुब्रा वैली का प्लान कैंसिल हो गया था, लेकिन उस रोड ट्रिप ने इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज दे दी कि डिसअपॉइंटमेंट का नाम ही नहीं रहा। और कुछ ही देर में हम लोग पहुंच गए एंट्रेंस पे, और एंट्रेंस पे पहुंच के हमने यहाँ से टिकट्स ली और शुरू हुआ हमारा अप हिल वॉक। नाम ही शांति स्तूपा है तो यहाँ पहुँचते ही एक अलग ही कामनेस फील होने लगती है। बस हम एंट्रेंस से गेट से अंदर जा रहे थे और काफ़ी सारे लोग वहाँ से घूम के वापस आ रहे थे। दे वर हैप्पी, सम वर कैप्चरिंग द मेमोरीज़, कोई फ़ोटोज़ ले रहे थे और कोई यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जैसे कि हर हिस्टोरिकल जगह पर लगा हुआ होता है, तो वहाँ पर पढ़ रहे थे। कुछ वहाँ खड़े होके देख रहे थे कि सराउंडिंग्स कितनी खूबसूरत दिख रही हैं वहाँ से। यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज़ इट। एंड जब आप चलते हो यहाँ पर तो प्लेन है रास्ता, लेकिन अपहिल है तो, और बहुत ही ब्रॉड है, तो आराम से आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था ऑल अबाउट शांति स्तूपा, तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि स्तूपा क्या होता है, तो सिंपल वर्ड्स में स्तूपा एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट होता है जो शांति, ज्ञान और एनलाइटमेंट का प्रतीक माना जाता है। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि मेडिटेशन, प्रेयर और इनर पीस का एक सिंबल होता है। शांति स्तूपा भी इसी मैसेज के साथ बनाया गया था, पीस अमंग ऑल रिलीजन्स, ऑल कंट्रीज एंड ऑल ह्यूमन बीइंग्स। एंड ये 1985 में जापानीज़ बुद्धिस्ट मोंक ग्योम्यो नाकामुरा और लद्दाखी बुद्धिस्ट के कोलैबोरेशन से बनाया गया था। बाकी भी चीज़ें बताऊंगी थोड़ा आगे चल के। अब जैसे ही हम चल रहे थे, सबसे पहले यहाँ पर आया एक छोटा सा टेम्पल। एंट्रेंस के बाद ही एक बुद्धिस्ट टेम्पल था और अंदर बहुत अच्छी मूर्ति और सब थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने अपने शू रिमूव किए एंड बस मैं अंदर चली गई और ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटी छोटी मोनेस्ट्रीज़ होती हैं, तो ऐसे ही ये बना हुआ था, बहुत ही शांत सा, जैसे कि ये कोई प्रेयर हॉल हो। एंड अंदर बहुत ही बुद्धा की ब्यूटीफुल सी स्टैचू थी, प्रेयर फ्लैग्स एंड एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर। अगर सिर्फ 2 मिनट भी यहाँ चुपचाप बैठ जाओ तो मन ना ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। और यू कैन सी यहाँ पर जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जो पिक्चर्स लगी हुई हैं, और यू नो हर बुद्धिस्ट टेम्पल के अंदर सब कुछ जो इतना कलरफुल होता है, वैसे ही वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो यू कैन सी द पीसफुल एंड ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर हियर। एंड जैसे कि मैंने लास्ट मोनेस्ट्री में भी दिखाया था, यू कैन सी 7 जो बाउल्स हैं, ऑफरिंग बाउल्स हैं प्रेयर के लिए, वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बड़ा ही शांत सा। थोड़ी देर मैं वहाँ पर रुकी, ब्लेसिंग्स ली, प्रे की एंड देन आई केम आउट। और बस यहाँ से मैं आ जाती हूँ बाहर। मैंने अपने शूज़ पहने और चल दिए अगले पड़ाव की तरफ। और जैसे ही मैं आगे जा रही थी तो मैंने देखा कॉर्नर पे मेरे दोनों फ्रेंड्स, वो लोग इधर अंदर नहीं गए थे एंड दे वर वेटिंग फॉर मी। बस मैं थोड़ा सा भाग के आगे गई और बस वो हंस रहे थे, आई डोंट नो क्यों हंस रहे थे। तो बस मैंने उन्हें ज्वाइन किया और फिर हमने स्टार्ट कर दिया हमारा आगे का वॉक। लेकिन उससे पहले ये व्यू देखना बहुत ही ज़रूरी था। ऐसे ऐसे व्यू ना आपको हर एक हिल टॉप वाली जगह पर लेह में मिल जाएंगे। वेरी 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 ब्यूटीफुल। बस यहाँ बस आगे बढ़ी और मैंने फिर से हेलो किया अपने फ्रेंड्स को, वो हंसने लगे और बस हम लोग फिर तीनों साथ में ही चलने लगे। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप एक किसी स्पेशल पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के अंदर चल रहे हो, क्योंकि बहुत ही वाइड ब्यूटीफुल रोड थे। लोग बड़े धीरे धीरे से जा रहे थे क्योंकि थोड़ा इंक्लाइन था और एल्टीट्यूड भी काफ़ी हाई था, तो थोड़ी सी सांस भी फूल रही थी। लेकिन हर एक स्टेप के साथ जब आप दोनों साइड लेफ़्ट राइट देखते हो तो आपको हर चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। और जहाँ से सिटी दिखती है, लेह दिखता है, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा आगे और हम लोग चले तो देखा कि यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।
देखो कोई भी इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, इतनी बड़ी हिस्टोरिकल जगह होती है, मॉन्यूमेंट होता है, तो कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। एंड लोग लगे हुए थे, दिल से मेहनत कर रहे थे। एक मंक थे वहाँ पर, वो उनको शायद ऑब्ज़र्व कर रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे वहाँ पर। तो बस फिर आगे हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन ये भी शायद कोई मेडिटेशन हॉल टाइप में बन रहा था, बाहर कुछ ऐसा लिखा हुआ था। एंड पूरी तरह से ही अंदर शायद कार्विंग का भी और इंटीरियर का काम चल रहा था। हम थोड़ी देर रुके, देखा क्या हो रहा है, फिर बस हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए। और यहाँ पर मेरा कैमरा ले लिया था मेरे फ्रेंड ने। नाउ दिस इज़ मी। People from different countries, different places, they are here. Mostly Japanese and Chinese and local भी obviously आते हैं। चलो अंदर लेके चलते हैं आपको। यहाँ पर बस एक और टर्न और हमें सामने दिखाई दे रहा था वो खूबसूरत शांति स्तूपा। एंड प्योर वाइट स्ट्रक्चर, ब्लू स्काई के अगेंस्ट इतना खूबसूरत लग रहा था कि नज़र ही नहीं हट रही थी। दूर से ही उसकी सिंप्लिसिटी और एलिगेंस ने दिल जीत लिया। और अभी हम आपको दिखाएंगे और अंदर जा कर के। लेकिन मतलब ऐसा जब बाहर थे तो मुझे ऐसा लगा शांति स्तूपा है जैसे मोनेस्ट्री के जैसे ही होगा, उसके अंदर जाएंगे हम लोग। बट ऐसे कोई रूम्स वगैरह नहीं बने हुए हैं वहाँ पर। ये एक पूरा एक मोन्यूमेंट है, एक स्ट्रक्चर है, जैसे आप दिल्ली में काफ़ी मोन्यूमेंट्स देखते हो, तो ऐसा ही एक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल राउंड शेप में बना हुआ है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हाई बना हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी फॉरेनर्स आए हुए थे और वो लोग अपने साथ में गाइड लेके आए हुए थे। गाइड वर टेलिंग देम एवरीथिंग अबाउट दिस। एंड क्यों गाइड्स को थोड़ी और ज़्यादा नॉलेज होती है इसके बारे में। एंड आप देख पा रहे हो कितने स्नो कैप्ड माउंटेन, बादल इतना साफ, बस लोग इन सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। यू कैन सी द फुल व्यू हियर। और बस मैं भी चल पड़ी यहाँ पर सीढ़ियों से कि देखते हैं आगे जाके। और इसकी जो भी लोग आते हैं ऊपर जाके इसकी परिक्रमा भी करते हैं। एंड मेरे साथ साथ आप लोग भी इसकी परिक्रमा कीजिए। और जब ऊपर जाते हैं तो यू विल सी यहाँ पर ना बहुत सारी कार्विंग्स बनी हुई हैं, है ना। पास गए तब उसकी असली ब्यूटी समझ में आती है। स्तूपा की वॉल्स पर ब्यूटीफुल कार्विंग्स और गोल्डन रिलीफ पैनल्स बने हुए थे। ये कार्विंग लॉर्ड बुद्धा का जीवन, अलग अलग कहानियाँ, उनके इंसिडेंट्स दिखाती हैं। उनका जन्म, एनलाइटमेंट, फर्स्ट सर्मन एंड मेडिटेशन, महापरिनिर्वाणा। और हर पैनल एक स्टोरी सुना रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे जैसे स्टोन और गोल्ड पर हिस्ट्री को ज़िंदा किया गया हो। बुद्धा का अलग अलग मुद्रास, लोटस मोटिव्स एंड इंट्रिकेट डिज़ाइंस, हर डिटेल में पेशेंस और डिवोशन नज़र आता है। सच कहूँ यहाँ सिर्फ फ़ोटोज़ नहीं, हर कार्विंग को देखने को भी मन कर रहा था कि ये क्या है सब। एंड ध्यान से देखते हो और थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करके जाते हो तो आपको समझ में भी आता है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मतलब ऐसा कुछ लग रहा था जैसे ताजमहल को हम लोग देखते हैं ना, तो वहाँ पर भी ऐसी ही बहुत खूबसूरत सी चीज़ें हैं। वो एक अलग वे में है, यहाँ पर अलग वे में है, बट ऐसा ही लग रहा था कि जैसे आप उसी की तरह किसी ग्रेटेस्ट चीज़ को देख रहे हो। एंड दिस इज़ द पिक्चर मैंने बैक साइड से ली। एंड यहाँ पर तो टॉप से लेह सिटी का 360 डिग्री व्यू, स्नो कवर्ड हिमालयन पीक्स, टाइनी हाउसेस, कर्विंग रोड्स एंड हल्की सी ठंडी हवा। बस वहीं खड़े होकर लग रहा था कि बस इसे देखते ही रहो। और फिर हर जगह पर एक ग्रुप फ़ोटो ज़रूरी होती है, कुछ और क्लिक्स वहाँ पर की, कुछ यादें दिल में ले करके और अगले सफ़र की तरफ। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। दिस वॉज ऑल अबाउट शांति स्तूपा जो कि मैंने देखा। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्यूटीफुल व्लॉग, नेक्स्ट ब्यूटीफुल लोकेशन इन लेह।